हाँ तो IB वालों, अंतिम प्रहर के अंतिम क्वेश्चन के साथ मैं शामिल हूँ, है ना। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूँ। एक सब्जेक्ट का आपका अंतिम प्रहर नहीं आया था, B2B वाले क्वेश्चन का। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह सकते हो कि जो लास्ट ईयर का अंतिम प्रहर था उसी से सारा क्वेश्चन आ गए, तो बहुत बढ़िया रहा। इस बार का अंतिम प्रहार हम ले आए इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का। जल्दी से देख लेते हैं 14 क्वेश्चन क्या हैं, ताकि हम अगली सीरीज के ऊपर हमला बोल सकें। तो वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन एक बन रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और ग्लोबल सप्लाई चेन के साइकिल को अपन कैसे कम कर सकते हैं, इसका सजेशन एग्जामिनर पूछने का कोशिश कर रहा है। तो वेयर हाउसिंग क्या होती है, बेसिकली जहां पर प्रोडक्ट अपना स्टोर किया जाता है उसको वेयर हाउस बोलते हैं, और क्रूशल रोल प्ले करते हैं वेयर हाउस करने में, कि हम वेयर हाउस कहाँ पे इस्टेब्लिश करें, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट को सिक्योर रखना होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर रखना होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट अपने लोकल नेटवर्क से, लोकल एरिया से मतलब इजीली ट्रैवल हो सके, ऐसी प्लेस करनी होती है। ये वेयर हाउस इस्टेब्लिश करने के स्पेसिफिक की पॉइंट्स होते हैं। लाइक इसमें पूछा गया है स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए जहां से इन्वेंट्री का मैनेजमेंट हो सके, वैल्यू एडेड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें और ग्लोबल नेटवर्क में एड ऑन हो सकें, ऐसी जगह हमको वेयर हाउस इस्टेब्लिश करना चाहिए। और बेंचमार्किंग करने से क्या होता है, एक तरीके का स्टैंडर्ड फिक्स होता है जिससे हम परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल की बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर वर्क दे सकते हैं। और बेंचमार्किंग का बेनिफिट यही है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, होता ही है वैसे तो, है ना। ग्लोबल हाँ, ग्लोबल चेन साइकिल टाइम रिडक्शन स्ट्रेटजी, यानी कि जो सप्लाई चेन है उसको रिड्यूस कैसे करा जा सके, उसका हम क्या कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर के टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, हम इन्वेंट्री बेटर मैनेज कर सकते हैं, हम कॉस्ट में इसको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके इसका भी साइकिल रिड्यूस कर सकते हैं। वेयर हाउस को ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी जो प्रोडक्ट जहाँ रखना है वो रखा जाए ताकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बढ़िया हो सके। वेयर हाउस का लेआउट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, डिमांड की एक्चुअल फोरकास्टिंग कर सकते हैं जिससे ये टाइम जो है वो रिड्यूस हो सके। कोलैबोरेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे बेसिकली हमको सप्लाई चेन का जो टाइमिंग है वो कम करना है। यानी मेरे पास 5 दिन में प्रोडक्ट पहुंचता है तो 2 दिन में पहुंच जाए, वो कब हो सकता है। डिमांड का एक्चुअल फोरकास्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, वेयर हाउस का प्रॉपर यूज़ किया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, लेआउट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, ऑटोमेशन वर्क किया जाए और कोलैबोरेशन इसके अंदर अवेलेबल कराया जाए। क्लियर है, यानी आउटसोर्स करना। कोलैबोरेशन का मतलब यहाँ पर ये है। क्लियर हो गया। इसी के साथ 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसके साथ हमारे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद।